कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को हम लेंगे और किस तरीके से आप उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करोगे उसके बारे में हम डिटेल से इसमें बताने वाले हैं। हर सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल पर विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाके आप आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डाले जाएंगे आपको वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस सीरीज़ के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैम कार। तो इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी मेन क्लास ढूंढनी होगी, जो कि मेन क्लास में लिखी है आपको इंजीनियरिंग की। तो इसकी जो मेन क्लास हो जाएगी प्रॉपर तरीके से हम देखें तो डी आपको मेन क्लास में जाना होगा। आपकी बुक का जो पेज नंबर होगा 2.40 पे आपको जाना होगा। 2.40 पे आपको आपकी मेन क्लास मिल जाएगी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसमें आपका जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बनाना होगा। जैसे कि फॉर्मूला में आप यहाँ देख सकते हैं, डी के बाद पी पक्ष जोड़ना है, पी के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद 2p पक्ष है, फिर P2 है, फिर कॉलन है, फिर एनर्जी पक्ष जोड़ना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसका आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके पी पक्ष में, तो पी पक्ष में देखने पर आपको मिलेगा 5151 आपको ट्रैम कार का नंबर मिल जाएगा। तो पी पक्ष में आपको ट्रैम कार का नंबर मिला, ये अलग से आपको नोट करके रख लेना है आपकी कॉपी में। उसके बाद आप देखेंगे इसकी जो मेन क्लास में अब ट्रैम कार के बाद आपको बचा हुआ है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की जाएंगे तो आप मेंटेनेंस के लिए आपको जाना होगा एनर्जी पक्ष में, यानी कि पी पक्ष जोड़ने के बाद आपको एक ही टर्म ढूंढनी है तो उसके लिए आपको एनर्जी पक्ष में जाना होगा। एनर्जी पक्ष में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका कोड देखने को मिलेगा 82 आपको पेज नंबर 2.44 पर आपको मेंटेनेंस का कोड देखने को मिल जाएगा। उस मेंटेनेंस का कोड भी आपको अलग से लिख लेना है। और अब जब आप इसका कंप्लीट आंसर बनाएंगे तो आपको कंप्लीट आंसर बनाने के लिए डी मेन क्लास लिखनी होगी, फिर उसके बाद 5151 फिर कॉलन लगा के 82 इसका आंसर बना देना है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार लिया गया है आपका, एनाटॉमी ऑफ प्लांट लीफ। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे इसकी मेन क्लास कहाँ मिलेगी आपको। तो मेन क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा लीफ में। अब लीफ किससे रिलेटेड है, तो ये बॉटनिकल एक टर्म है। लीफ यानी कि पत्ती होती है, पत्ती किस में आती है, बॉटनी की। तो बॉटनी में आप जाएंगे, आई इसकी मेन क्लास होगी 0.57 पर। तो मेन क्लास में आप जाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे मेन क्लास का नोटेशन। तो आई आपको लिखना है, आई के बाद आपको देखना है पी पक्ष। पी पक्ष में आपको कौन सी टर्म देखने को मिलेगी, तो आप इसके लिए जाएंगे पी पक्ष में आपने ढूंढा तो पी पक्ष में आपको इन सभी टर्मों में से कोई सी भी टर्म देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आप जाएंगे P2 पक्ष में। P2 पक्ष में जैसे ही जाएंगे तो आपको पेज नंबर 2.60 पर आपको जो कोड मिलेगा 15 कोड मिलेगा आपको लीफ का। तो लीफ का कोड आपको अलग से लिख लेना है। P2 पक्ष में आपको लीफ का कोड मिला है। उसके बाद आपको देखना है एनाटॉमी। एनाटॉमी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के लिए आप चाहेंगे तो एनर्जी पक्ष में। एनर्जी पक्ष के लिए आई बॉटनी में एक नोट दिया गया है, एनर्जी पक्ष जब भी जोड़ें तो आपको जी बायोलॉजी मेन क्लास के एनर्जी पक्ष से आपको बॉटनी की एकम ट्यूपी पक्ष ऐड करना होगा। तो अब आपको बायोलॉजी की मेन क्लास में जाना होगा। बायोलॉजी की जो मेन क्लास होती है वो होती है जी मेन क्लास में जाएंगे और जी मेन क्लास के एनर्जी पक्ष में आप देखेंगे, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ किस पेज नंबर पर आपको जाना होगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बॉटनी की जो मेन क्लास मिलेगी आपको पेज नंबर 2.51 पर मिलेगी, जिसका आपको एनर्जी पक्ष में जाना होगा। एनर्जी पक्ष में आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का जो कोड मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 पे। तो 2 आपको अलग से लिख लेना है जो कि एनर्जी पक्ष का पार्ट है। एनर्जी पक्ष के पार्ट को ऐड करने के बाद जब आपका इसका कंप्लीट आंसर बनाएंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट लीफ का, तो आपका आंसर बनेगा आई के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद 15 फिर कॉलन लगेगा, कॉलन के बाद आपको 2 लगाना है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट आंसर इसका बनाना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन लिया है हमने, हार्ट डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट है। हार्ट डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट किस चीज़ का करते हैं, जब कोई बीमारी होती है तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यानी कि बीमारी भी होगी और बीमारी का इलाज भी हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी मेन क्लास में जाना होगा जो कि आपकी मेन क्लास होगी एल, यानी कि मेडिसिन आपको मेन क्लास में जाना होगा, जो आपकी बुक के पेज नंबर पे मिलेगा 2.80 पे। बुक के पेज नंबर पर आपको जाने के बाद आपको सबसे पहले देखना होगा पी पक्ष में आपको क्या मिलने वाला है। तो पी पक्ष में आप देखेंगे एल मेडिसिन के मेन क्लास के जो पी पक्ष है उसमें आपको हर्ट का कोड मिल जाएगा। हर्ट का कोड आपको पेज नंबर 2.81 पर आपको हर्ट का कोड मिलेगा जो कि आपके पी पक्ष का पार्ट होगा। तो पी पक्ष का पार्ट आपको अलग से नोट करके रख लेना है। नंबर 2.81 पर 32, तो 32 आपको पी पक्ष में मिला है। पी पक्ष में मिलने के बाद आपको देखना है एनर्जी पक्ष। एनर्जी पक्ष में आपको डिजीज़ का कोड मिलेगा। डिजीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं 4, यानी कि कॉलन लगा के आपको 4 यूज़ करना है। डिजीज़ की अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आप सेकेंड पार्ट में जाना होगा, जो आपको ट्रीटमेंट का कोड मिलेगा 6 पर पेज नंबर 85 पे। 2.85 पे आपको थेरापेटिक्स और ट्रीटमेंट का दोनों का एक ही कोड होता है, तो आप 6 इसका
आपका कोड यूज़ करेंगे। तो जब आप कंप्लीट आंसर बनाएंगे इस क्वेश्चन का, तो आपको कंप्लीट आंसर के लिए लिखना होगा एल के बाद 32 के बाद लगाना होगा कॉलन के बाद लगेगा 6। तो इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिया है हमने पंचायती राज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले जाना होगा हिस्ट्री मेन क्लास में। तो हिस्ट्री मेन क्लास के लिए जाना होगा आपको बी मेन क्लास में, यानी कि आप यू के बाद जो आपकी मेन क्लास होती है वी, उसमें जाना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा पेज नंबर 2.108 पे। तो बी हिस्ट्री मेन क्लास आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको देखना होगा कि मध्य प्रदेश का कोड आप कहाँ से लेंगे। तो आपको उसके लिए जाना होगा ज्योग्राफिकल डिवीज़न में। तो ज्योग्राफिकल डिवीज़न में आप यूज़ करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का कोड देखने को मिलेगा 4455। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का कोड आपको अलग से लिख लेना होगा। फिर उसके बाद आपको पंचायती राज का कोड मिलेगा 64 पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंचायत प्राइमरी रूरल को ही पंचायत बोलते हैं, तो 64 आपने P2 पक्ष में से ऐड किया है। तो जब हिस्ट्री मेन क्लास में जाएंगे आप, जो मध्य प्रदेश का नंबर आपने यूज़ किया है वो यूज़ किया है जियोग्राफिकल डिवीज़न से। जियोग्राफिकल डिवीज़न में आपको मध्य प्रदेश का कोड मिलेगा 4455। उसके बाद आपको P2 पक्ष में जोड़ना है। P2 पक्ष में आपको पंचायती राज की जगह आपको मिलेगा प्राइमरी रूरल, यानी कि प्राइमरी रूरल को ही पंचायत बोला जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको सिमिलर टर्म मिलेंगे, उसके बेसिस पे आपको पहचान के इनका कोड का आंसर बनाना होता है। तो जब आप इस कंप्लीट आंसर बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो पंचायती राज इन मध्य प्रदेश का जो कंप्लीट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी 4455, कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद 64। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन लें, गुजराती शॉर्ट स्टोरीज़। तो गुजराती शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए आपको सबसे पहले इसकी मेन क्लास ढूंढनी होगी। गुजराती है, गुजराती में आपको शॉर्ट स्टोरीज़ बनानी है। जब आपको इंडिकेशन मार्क हो रहा होगा, जैसे कि आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसकी मेन क्लास पे आप जाएंगे तो ओ लिटरेचर इसकी मेन क्लास हो जाएगी। ओ लिटरेचर मेन क्लास में आपको जाना होगा। वो लिटरेचर मेन क्लास में जाने के बाद उसका फॉर्मूला आप जब देखेंगे एक बार अच्छे से, तो उसमें आपको दिया गया है ओ, उसके बाद मेन क्लास है। मेन क्लास के बाद आपको पी पक्ष जोड़ना है, फिर उसके बाद P2, P3, P4, यानी कि 4 पक्ष इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पी पक्ष देखना है। पी पक्ष आपको कहाँ से लेना होता है, वो लेना होता है लैंग्वेज डिवीज़न से। लैंग्वेज डिवीज़न में जब आप जाएंगे तो पी पक्ष में आपको गुजराती का नंबर मिलेगा 156। तो 156 आपको अलग से लिख लेना है, यानी कि ये पी पक्ष का पार्ट है। कॉमा लगा के आपको शॉर्ट स्टोरीज़ का नंबर आप जब देखेंगे आपकी मेन क्लास में, जो ओ लिटरेचर आपकी जो मेन क्लास दी गई है पक्ष में, P2 पक्ष में आपको 3 नंबर पे आपको इसका कोड मिल जाएगा। यानी कि आपको जो कोड मिलेगा वो मिलेगा फिक्शन और इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टोरीज़ का नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो कि दिया गया है लैंग्वेज डिवीज़न के 3 नंबर पे, यानी कि P2 पक्ष का 3 नंबर आपको यूज़ करना होगा। तो आप जब इसका कंप्लीट आंसर बनाएंगे तो आपका जो कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ओ लिटरेचर मेन क्लास हो गई। उसके बाद आपका लैंग्वेज डिवीज़न में गए, आप लैंग्वेज डिवीज़न के लिए गुजराती का नंबर आपने ऐड किया 156 के बाद आपने कॉमा लगा के P2 पक्ष ऐड किया। तो P2 पक्ष में आपने 3 नंबर शॉर्ट स्टोरीज़ का नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंटों ने हमसे कुछ क्वेरी भी किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, पुटअप किए थे। उन क्वेश्चनों को भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उनको भी लेने वाले हैं। तो पूरे कंप्लीट आपको आंसर जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं पूरे आपसे सॉल्व करवाने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड कॉलम क्लासिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उन सारी एग्जामों की एक सीरीज स्टार्ट हुई है। उन सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और आने वाली वीडियो हर आपको 1 या 2 दिन में हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।